अगर उनकी नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खरीदारी पे आए तो वो लड़कियों की सलवारें उतार के ये सारा कुछ देखें। तो अहले बैत के साथ मजाक किया जा रहा है, सैयदना अली की तौहीन इतनी इनकी किताबों के अंदर भरी पड़ी है कि मेरी जबान उसकी इजाजत नहीं देती कि मैं इनके सामने कौम के सामने बात रखूं। अगर इनके दजल को, इनके कुफर को, इनके इस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कैमोफ्लेज किया हुआ है उसको जाहिर करना ना होता तो अल्लाह की कसम है मैं ये बातें ना करता। हसन ने शिर्क न करने पे बैअत लिया, चोरी न करने पे बैअत लिया। ये आपकी मुआविया की माँ है। और किस बात पे? ये तज़नीना, और इस बात का मुझे वादा करो कि अब इसके बाद तुम कभी जिना नहीं करोगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की माँ से बैअत लिया था। और मैं आपको देखो, मुआविया पे फख्र करते हो, यजीद पे फख्र करते हो ना ऑनलाइन, अब याद रख लेना कि हसन इब्न साबित ने सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ओहद के मैदान में हिंद से कहा कि सब लोग जानते हैं कि तूने एक बच्चे को पैदा किया था, वो छोटा सा बच्चा था, उसको तूने जिना से पैदा किया है। कान मिन, ये वाज सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाइश की कि शेर पढ़ो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने कह दिया कि हिंद जो है जानिया। और फिर मैंने यह भी दिखा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से, मुआविया की मां से इसी बात पे बैअत लिया था कि तू अब कभी जिना नहीं देगी। ठीक है ना? ठीक है, और रद्द भी पेश किया गया। अब अगला तीसरा राउंड जो है ना वो इंशाल्लाह इस पे चलते हैं। आप शुरू करो भाई। जी अब्दुल क़य्यूम साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। ये मेरे पास किताब है कुर्बुल असनाद, तशय्यो की बड़ी मोतबर तरीन किताब है और 3री सदी का ये हिजरी का जो आलिम है शेखुल जलील बिन अब्बास अब्दुल्लाह बिन जाफर अल-हमीदी, ठीक है, इसने अपनी किताब के अंदर कुर्बुल असनाद के अंदर सनद के साथ लिखा है, रिवायत नंबर 344 है। कहते हैं वह अन हो अन अबी उलवाना अन जाफर अन अबीही अन अली अलैहि सलाम अन्नहु काना इज़ा अरादा अन युत्तबा अल जारियता यक्शिफु अन साक़ैहा फयंजुरु इलैहा। इसमें तर्जमा इसका ये है कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जब भी कोई लौंडी खरीदना चाहते, कोई लड़की खरीदना चाहते, अन्नहु काना इज़ा अरादा अन युत्तबा अल जारिया, जब वो किसी लड़की की बैय करना चाहते, उसको खरीदना चाहते, यक्शिफु अन साक़ैहा, उसकी दोनों पिंडलियां उससे कपड़े खुलवा देते, उतरवा देते, फयंजुरु इलैहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसकी शर्मगाह की तरफ देखते, फयंजुरु इलैहा, उसकी पिंडलियां उससे कपड़े हटवा के उसको जो है वो देखते। ये किताब है बेशर्मी की हस्ती है तशय्यो की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर बता रहा हूं कि कहीं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के मुतालिक इनके मुतरजम ने, जो कि सैयद बिशारत हुसैन है, और अब मैं ये तर्जमा तईद में पेश कर रहा हूं, पहले भी पेश किया था, सैयदा फातिमा के मुतालिक 192 नंबर पर हक़्क़ुल यकीन का ये तर्जमा है। कहते हैं दूसरी रिवायत के मुताबिक जनाबे फातिमा ने हसनैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और जनाबे रसूल खुदा की कब्र की जानब रवाना हुई। मेरा फरीक मुखालिफ कह रहा है कि नहीं जी, वो उनके लिए अलहदा से एक मेहराब था वहां पर। भाई ये बाजार में निकल आई हैं, अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ आ रही हैं। अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ो। हम उर्दू नहीं मानते भाई, उर्दू तर्जमे नहीं मानते, अरबी पढ़ो ताकि उन पर नफरीन करें। और अमीरुल मोमिनीन यानी अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सलमान से कहा कि जाओ और दुख्तर खुदा तक जल्दी पहुंचो, क्योंकि मैं देखता हूं कि मदीना की दीवारें हरकत में आ गई हैं। अगर वो अपने बाल खोलेंगी और गिरेबान चाक करेंगी और अपने पितरे बुजुर्गवार की कब्र तक जाकर खुदा की दरगाह में फरियाद करेंगी तो इस जमात को मोहलत ना मिलेगी। नाज़रीन किराम, इनके नजदीक बाल खोलने वाली, हालांकि हम समझते हैं कि वो दुनिया की रोती दरगाह सैयदा फातिमा के मुतालिक ये अली को तसव्वुर था कि वो बाल खोलेगी। अरबी पढ़ो ना, हम जवाब दें। अरबी हदीस पढ़ो ना आप। अभी पढ़ी थी आपके सामने, मैंने उसकी तायीद में हक़्क़ुल यकीन पेश की है। ये फारसी की किताब है, मेरे पास उसका तर्जमा मौजूद है। मैंने जो है वो पढ़ा, ये बिहारुल अनवार से, ये वो बिहारुल अनवार है जो इनके बाकर मजलसी ने लिखी और इन लोगों ने उसके अंदर तहरीफ कर दी है। ये तो कहते हैं ना कुरान में तहरीफ हो गई, इन्होंने तहरीफ की है अपने इमाम की लिखी हुई किताबों में। कुरान की तहरीफ इंशाल्लाह जिस दिन मौजू आएगा हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास ये बिहारुल अनवार, मैं नाज़रीन किराम को कहता हूँ, ये 114 जिल्दों में ईरान से शाया हुई थी। इसको कंप्यूटराइज किया है और कंप्यूटराइज करके इस किताब के अंदर से
3 जिल्दें खा गए हैं, जिनके अंदर लिखा हुआ है, मुल्ला बाकर मजदसी लिखता है कि हमारे बड़ों ने अहले बैत को, सैयदना हुसैन को शहीद किया था, वो हमारे बड़े थे, हमारा कसूर नहीं है। इन्होंने वो वाकया निकालने के लिए, जान छुड़ाने के लिए 3 हिस्से इस किताब के खा गए हैं। ये मैं नाज़रीन किराम को इसका नया नुस्खा दिखा रहा हूं, और इसकी जिल्द नंबर 14/1 है, और इसी तरह मेरे पास ये जिल्द नंबर 13 है, 13 के बाद 14/1। इस किताब के अंदर तहरीफ की गई है तशय्यो ने, और ये देखिएगा इसके अंदर ये जो 13वीं जिल्द है, इसके अंदर जो नए इसकी तकरीज है, उसमें ये 35 नंबर जिल्द है। ये 35 नंबर जिल्द का इख्तिताम हो रहा है, और इसके बाद इसमें 35 कह रहा हूं, ये 53 नंबर जिल्द जो है वो इसका इख्तिताम हो रहा है। इसमें 51 नंबर है, 52 नंबर है और 53 नंबर है। जबकि अगली जिल्द जो है उसमें जिल्द नंबर 54 आनी चाहिए थी, जिल्द नंबर 55 आनी चाहिए थी, लेकिन उस जिल्द को शुरू किया गया है जिल्द नंबर 57 से। मैंने ये किताब खरीदी हलाल के पैसों से। शिया ने ये किताब का नुस्खा तहरीफ कर दिया बिहारुल अनवार का, और इसमें 56 नंबर जिल्द नहीं है, 55 नंबर जिल्द नहीं है, 56 नंबर जिल्द नहीं है, 57 से इन्होंने कहा 53 और कहा 57। चले मैं फिर वापस आ रहा हूँ अपनी बात पर के अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के मुतालिक क्या हजरत अली को, जो उसके शौहर नामदार थे, क्या उनको ये यकीन था कि पीछे सैयदना सलमान को भेजा कि सलमान जाओ जल्दी से जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुफ्तर को रोको, उन तक पहुंचो, कहीं ये ना हो कि वो, क्योंकि मैं देखता हूं कि मदीना की दीवारें हरकत में आ गई हैं, वो जो है अपना गिरेबान, अपने बाल, अगर वो अपने बाल खोलेंगी और गिरेबान चाक करेंगी, मैंने ये कहा तो कहने लगे जी अरबी इबारत पेश करें। ये अरबी इबारत मैंने पेश की थी कि वकालत खल्लू इब्न अम्मी वल्लदी बासा मुहम्मदन बिल हक़ ला इल्लम तखलू अनहु ला अंशुरन्ना शारी। मैं अपने बाल खोल दूंगी, मैं अपना गिरेबान चाक कर दूंगी। तो भाई ये किताब तुम्हारी है, मुल्ला भी तुम्हारा है, बाकर मजलसी लिख रहा है, हयातुल कुलूब भी उसी की है, और सैयदा फातिमा ज़हरा की शदीद तरीन तौहीन है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक कुर्बुल असलात के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जब भी वो किसी लड़की को खरीदते, किसी लौंडी को खरीदते, अगर मैं जारिया का तर्जमा लौंडी भी कर दूं, मुझे पता है कि ये उधर जाएगा, तो कहते हैं कि वो उसकी दोनों पिंडलियों को खोल के, उसको नंगा करके, यक्शिफु अन साक़िहा, उसकी दोनों पिंडलियां नंगा करके फिर उसकी तरफ देखा करते थे। तो क्या सैयदना अली शर्मो हया वाले नहीं थे? मैं तशय्यो से ये पूछना चाहता हूं कि आपको आज तक जो बताया गया है वो अली के मुताल्लिक कुछ और बताया गया है, जबकि इनके नजदीक सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मैंने रखा कि इन्होंने ऐनुल्लाह करार दिया है, वजहुल्लाह करार दिया है, बाबुल्लाह करार दिया है। ऐनुल्लाह को कपड़ों के अंदर लौंडी नजर नहीं आती थी, उसकी टांगें नंगी करवा के जो है वो देखा करते थे। तो ये जो है मुशरिक लोग हैं शिया जो है, और इनके शिर्क में कोई शक नहीं है। ये मेरे पास किताब है मिफ्ताहुल मफातिहुल जनान, इसके अंदर इन्होंने बकायदा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह का खुददार बनाया हुआ है। सैयदना अली जी अब्दुल करीम साहब किताब का नाम जरा दोबारा ले लीजिएगा। मफातिहुल जनान, इसके अंदर सुना बाब फसल बताएं, बाब फसल बताएं ना उसमें। ये सफा नंबर 46 है, सलवात जाफर है, सलातुल हुज्जतुल काइम अज्जलल्लाहु फरजहु अशरीफ, ये फर्ज अज्जलल्लाहु फरजहु जो है इसके अंदर सलवात जाफर है। कहते हैं व अज्जिल अल्लाहुम्मा फरजहुम बिकाइमिहिम व अज़हर इज़ारहु या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इकफानी व इन्नका काफीहिमा व इन्नका काफीह या मोहम्मद या अली या मोहम्मद उनसुरानी व इन्नकुमा नासिरी या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इहफज़ानी व इन्नकुमा हाफिज़िया या मौलाई या साहिब ज़मान या मौलाई या साहिब ज़मान। तो इनके नजदीक यहाँ तक के या मौलाई या साहिब ज़मान अल गौस अदरिकनी अदरिकनी अल अमान अल अमान। तो ये मदद तलब करना सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। सैयदना अली की तौहीन करने पे आए तो उनको मच्छर बना दें, और अगर उनकी
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खरीदारी पे आए तो वो लड़कियों की सलवारें उतार के ये सारा कुछ देखें। तो मैं यहाँ पर उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो मददगार बना लिया गया। उन फमन नस्र इल्ला मिन दिल्ला जो कुरान मजीद की आयत है उसके सरीहन खिलाफ इनका अकीदा है जो नमाजों के अंदर ये पढ़ते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाबे अली को बार बार पुकारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, उन सरानी फइन्नकुम नासिरिया, आप ही दोनों जो है वो मेरे मददगार हैं, आप ही मेरे दोनों जो है वो हिफाजत करने वाले हैं। ए मौला ज़मान, आप मुझे पाले, आ जाए, पकड़ लें, अमान दे दें। इनके यहाँ अहले बैत के साथ मजाक किया जा रहा है। सैयदना अली की तौहीन इतनी इनकी किताबों के अंदर भरी पड़ी है कि मेरी ज़बान को उसकी इजाजत नहीं देती कि मैं इनके सामने, कौम के सामने बात रखूं। अगर इनके दजल को, इनके कुफर को, इनके इस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कैमोफ्लेज किया हुआ है उसको जाहिर करना ना होता तो अल्लाह की कसम है ये बातें ना करता। 3 सेकंड जी, बस 10 मिनट पूरे हो गए। अल्लाह यारी भाई आपने सुन लिया, अल्लाह यारी साहब उन्होंने 3 रिवायात पेश की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने एक उर्दू इबारत पेश किया फिर कि उसमें यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सलमान से कह दिया कि जाओ उनको रोक दो, ठीक है ना, उनको रोक दो कि अगर वो बीबी सलामुल्लाह अलैहा अपने गेसुए मुबारक, जुल्फ़े मुबारक, अपने बाल मुबारक खोल दें और बद्दुआ दें तो मदीने वालों पे अजाब आ जाएगा। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कहाँ थे? उसी हदीस में लिखा है ना, इन्होंने खुद पढ़ा है कि उनको बाहर लेके आए थे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बाहर खींच के लाया गया। बीबी सलामुल्लाह अलैहा उनकी मदद के लिए, छुड़ाने के लिए आई हैं। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने धमकी दिया कि मैं बद्दुआ दूंगी, लानत करूंगी। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा सलमान से कि जाके उनको रोक दें, जाके उनको रोक दें। उसमें यह तो नहीं है, आपने कहा कि उसमें यह तो नहीं है कि वो उसी मकाम पर वो अपने बाल मुबारक खोलने लगी थी, उसमें यह तो नहीं है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अगर घर में होते और सलमान से कहते जाओ बीबी, मेरी बीबी बाहर गई हैं, उनको रोक दो, तो फिर बात बनती कि भाई वो घर के बाहर जो है अपना बाल खोलती है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उनसे पहले निकाला गया। बीबी सलामुल्लाह अपने इख्तियार से अपने बच्चों को उनके पीछे लेकर, आपने जो उर्दू इबारत पढ़ी है उसमें यह नहीं है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा नामहरमों के सामने अपनी बाल खोलती और बद्दुआ देती, उसमें नहीं, वो आपका अपने अदम फहम है। फिर आपने एक दफ़ा फिर एहतिजाज की हदीस पढ़ी है, एहतिजाज की जो हदीस है एक दफ़ा फिर उसकी तरफ इशारा किया, उसको मैंने जवाब दे दिया ना। उसमें कोई ऐसी इबारत लानशुरन शारी कि मैं अपनी बाल खोल दूंगी, अपने गेसुए मुबारक खोल दूंगी, उसमें यह नहीं है कि नामहरमों के सामने वो खोल देंगे, उसमें कोई ऐसी इबारत है ही नहीं, तो उसको दोबारा जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं बिहार में तहरीफ है। बिहार के सारे मुजल्लदात आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिल्द नंबर 1 से आखिर तक। कोई उसमें हज़्फ भी नहीं है, कोई तहरीफ नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ से आपने पैसे दिए खरीदे, शायद उस शख्स, उस दुकानदार ने आपको कुछ मुजल्लदात कम दिए हैं, ठीक है ना, या जिसने चापा है वो कम चापा है। जो आपके पास जो प्रिंट है हो सकता है उसमें कुछ जिल्दें कम हो, क्योंकि अगर एक किताब बहुत बड़ी होती है तो अगर वो चापने वाला उसको सबको नहीं चापता तो उसकी मर्जी होती है। लेकिन बहरहाल बिहारुल अनवार जो है उसके सब मुजल्लदात ऑनलाइन मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं। और फिर आप हमारा और उनका मौजू क्या था? हमारा उनका मौजू था कि शिया हजरात के यहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेहतरामी होती है। इन्होंने जो मफातिहुल जिनान से ये रिवायत पेश की है कि शिया ये कहते हैं नमाजों के बाद, या मोहम्मद या अली इकफ़ियानी फ़इन्नमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिराई वहफ़िज़ानी फ़इन्नकुमा हाफ़िज़ाई। ए मोहम्मद और ए अली सलामुल्लाह अलैहि, मेरी मदद करो और मैं आप दोनों मेरे नासिर हैं और आप दोनों मेरे लिए काफ़ी हैं और आप दोनों मेरे मुहाफ़िज़ हैं। और ये कहते हैं कि ये शिर्क है। भाई हमारा और आपको मौजू इस्तिग़ासा पे नहीं, मौलवी साहब, और मौलवी साहब आप कहते हैं आपके पास बड़े मटेरियल मौजूद है ना, किसी ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो आपने सिर्फ एक रिवायत पेश की, वो क़ुर्बुल इस्नाद, उसकी तरफ मैं आता हूँ। बाकी मतालिब का अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है ना। आप मौजू पर आए और मौजू से ना निकले, जो आपसे जो सवाल किए जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसको कहते हैं इल्जामी जवाब। आपने कहा कि शिया के यहाँ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मसलन अपने बाल के सर खोल दिए, आपने झूठ बोला। मैंने आपके किताब से साबित किया कि अबू बकर की बीवी ने उनके सामने क्या किया ना। आपने कहा कि शिया अपनी किताबों में अपने अइम्मा की अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, अली अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। मैंने आपके अपनी किताब में दिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके खुलफाए सलासा को काफिर बोला, शैतान बोला, सब कुछ बोला। मैंने आपने जवाब भी नहीं दिया ना, जवाब दिया आपने, जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ, आप अपने खुलफा आप मीटिंग रख लें, बाद में फिर जवाब लेकर आना ना, जवाब नहीं आया आपके पास। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब गुलाम कोई कनीज खरीदते थे तो वो क्या करते थे, वो उनके हदीस है कश्फुल इस्नाद क़ुर्बुल इस्नाद में मुलाज़ा करें, हदीस नंबर 344 है, यह कश्फुल क़ुर्बुल इस्नाद में। भले इन्नहु अलैहिस्सलाम इज़ा
कान इज़ा अरादा अन यब्ता अल जारियत यकशिफु अन साक़ैहा फयंज़ुरु इलैहा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई लोंडी खरीदना चाहते थे तो उसके पैर, उसके जो पिंडली होती हैं उसको मकशूफ करते थे, यानी उसके जो पर्दा होता था जो उठा देते और उसकी तरफ देखते थे कि सेहतमंद हो, इसमें कोई मरज़ ना हो, कोई ख़राबी ना हो। तो ये इसमें आप समझते हैं, और आपने तर्जुमा यह किया कि उसकी शर्मगाह की तरफ देखते थे ना, आपने तो खयानत की उसमें। आपने तर्जुमा यह क्या, पिंडियों से पर्दा हटाते थे और उसकी शर्मगाह की तरफ देखते थे। ये आपके नस्ल अल्फाज है, ये हदीस में नहीं कि उसकी शर्मगाह की तरफ उसके पैर की तरफ देखते थे। भाई उस जमाने में बाजार से गुलाम खरीदे जाते थे और बाज लोग स्लेव गर्ल्स भी खरीदते थे ना, उसमें बुढ़िया भी होते थे, जवान औरतें भी होती थी। तो ये शरीयत का हुक्म है कि अगर आप उस जमाने में अगर कोई चीज माल खरीदते हैं तो आपको हक है कि उसको चेक कर। ये हक नहीं है कि भाई उसकी शर्मगाह को देखो, नहीं, उसके पैर और उसके चेहरे को देख सकते हो कि भाई ये सेहतमंद है, ये कोई कमजोर ना हो, ये मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसका पैर मसलन ऐसा ना हो कि ये कोई इसमें कोई ऐसी बात हो कि फिर घर में लाते हैं काम नहीं कर सकती ना। तो ये सब मुसलमानों के लिए एक हुक्म है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके अपने खलीफे के यहाँ क्या होता था, आपके खलीफे के यहाँ क्या होता था। अभी देखो ना, तुमने बोला ना कि कनीज के वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम थे, वो दूसरे मुसलमानों के लिए हुक्म बताना भी उनको जरूरी था कि तुम अगर बाजार से कोई कनीज खरीदते हो तो किस हद तक तुम चेक कर सकते हो, यानी चेहरा देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो और पैर देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देख सकते। ये बताना उनके लिए जरूरी है, ठीक है, और इसमें कोई हुर्मत भी नहीं है। अच्छा, सब फरीक़ैन ने इजमा किया कि अन्नज़रतुल ऊला लक वन्नज़रतुस सानिया अलैक। पहली बात आप नामहरम की तरफ देखते हैं तो आपके लिए जायज़ है, दूसरी तरफ देखना हराम है। ये तो फरीक़ैन का ये हदीस काफी मशहूर है। लेकिन मैं आपको अपने खलीफे की बात बताता हूँ, ये तफसीर यहया इब्न सल्लाम है। ओए इधर देखो मौली अब्दुल क़य्यूम साहब, इधर देखे ना, इधर देखें, ये देखें, ये तफसीर है, जिल्द नंबर अव्वल है, तफसीर सूरह नहल है। ये किताब छपी है दारुल फ़िक्र दारुल कुतुब अल इल्मिया में सन 2004 में। अब मुलाहिज़ा करें, यहां पर रिवायत यह है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कुन्ना जवारी उमर यखदिमना, हम उमर के घर जाते थे, उमर के यहाँ उसके कनीज़ें थीं, वो हमारी खिदमत करती थीं, हमारे काना वगैरह जो काशिफात रूस। उमर के घर, उनके घर जो लोंडियां थीं उसके सर पे पर्दा नहीं होती थी। तज़तरिबु सदियहुन्ना बादियत खिद्दामिहिन्ना, उनके जो छाती थे ना, पिस्तान उनकी जंपिंग कर रही होती थी। बादियतन, पिस्तान उनके सब खुले हुए थे, पर्दा नहीं था पिस्तान के हद तक। यह आपके खलीफे के घर में आपके जो अमीरुल मोमिनीन खलीफा है, मुस्लिमीन का इमाम है, उसकी तकवा की हालत है। मेहमान आते हैं, मेहमान के सामने उनकी लेंडियों का पर्दा नहीं है। पर्दा कहां तक नहीं है कि ये उनका पिस्तान उनका खुला होता था। ये आप वो खलीफा जिसको आप अपना इमाम मानते हो, ठीक है ना, पैर की तरफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने देखा, आपने गलत तर्जुमा की, फ्रॉड किया कि उसकी शर्मगाह की तरफ देखते। शर्म नहीं आती तुझे? सबके सामने मैं इधर बैठा हूं, तुम समझ रहे थे कि मैं नहीं पकड़ूंगा, कि शर्मगाह की तरफ देखते थे। और पिंडली की तरफ देखा, आपने उसका तर्जुमा किया कि वो पिंडली को नंगा करके शर्मगाह की तरफ देखते थे। आपने ये तर्जुमा किया, क़य्यूम कुछ शर्म भी क्या करो। अब अपने खलीफे की तरफ देखो कि उसके घर में क्या होता था। मेहमान आते थे, और अब वो खलीफा था, उसके पास बहुत लोग आते थे ना खिदमत के लिए। क्या था उसके पास खिदमत के लिए? उसके पास लोंडियां थी, कनीजें। सर तो नंगा हुआ था, अलग बात है, चले। सीना क्यों चाक है, सीना क्यों खुला? बादियतन वो सामने, सबके सामने खिदमत कर रही है, उनके वो तज़तरिब, उनके सीना जो है, उनकी पिस्तानें इस तरह जंपिंग कर रही होती हैं, वो भाग रही हैं कोई खाना वगैरह लाने के लिए, और वो सब खुला। ये तुम्हारी अपनी हालत है। अच्छा, और मैं मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपको बड़ा प्यार है यजीद से और मुआविया साहब से। आपके अपने खलीफे के मुतालिक मैं बताऊं कि फतेह मक्का के वक्त आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता नहीं अकीदा है या नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की मां हिंदा से कैसे बैत लिया था, आपको पता है? यह किताब है, किताब अद-दुर्र अल-मंसूर फी तबक़ात रिबात अल-खुदूर। अच्छा, इस किताब ये मकतबत इब्न कुतैबा में छपा है। यहां पर हिंद बिन्त उतबा सफ़ा नंबर 537 है। इसके मुतालिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इससे बैअत लिया था, किस बात पे बैअत लिया था? अच्छा, बैअत लिया था अल्लाह तुश्रिकना बिल्लाह और फलान और फलान। उससे पता चला कि फिर वो हिंदा आई है तो पता, वक़ाल ला तज़नीना, हिंदा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क न करने पे बैअत लिया, चोरी न करने पे बैअत लिया। ये आपकी मुआविया की मां है। और किस बात पे? ये तज़नीना,
और इस बात का मुझे वादा करो कि अब इसके बाद तुम कभी जिना नहीं करोगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की मां से बैअत लिया था। और मैं आपको एक शेर दिखाता हूं, एक शेर है अगर मुझे मिल जाए अभी, कि तारीख तबरी में है कि हसन इब्न साबित, हाँ ये शेर मिल गया भाई, मिल गया। हसन इब्न साबित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हैं। मुझे बस 30 सेकंड मजीद दे दो, ये शेर खत्म करना है, ये बाद में टाइम ज्यादा ले ले। तारीख तबरी है, तारीख तबरी में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 300 जिल्द नंबर 2 है। क्या उमर बिन खत्ताब ने देखा कि ओहद के मकाम पर, जंग ओहद में, हिंद जो है अबी सुफियान की ज़ौजा मुआविया की मां पहाड़ी पे खड़ी होकर वहां से वो ताने दे रही है, गाली दे रहे पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि हसन से कहा कि एक शेर कह दो इसके लिए, तुम इसका मुकाबला करो इस शेर से। तो वो कसीदा है हसन यहजु हिंदा, हसन का कसीदा है हिंद के लिए, मुआविया की मां के लिए। तारीख तबरी है। और हसन इब्न साबित शिया भी नहीं था, माफ किया, यह हसन जो शायर था यह शिया भी नहीं था, यह गस्ब खिलाफत के बाद खिलाफा के साथ माइल भी था। व नसीत फाहिशतन अतीत बिहा या हिंदू वैहकी सब्बत दहरी, ए हिंद तूने जो फाहिशा फेल अंजाम दिया वो भूल गई है तू, वही लकी तुझ पे लानत हो, ए पूरे दुनिया का शर्म तुझ पे। पर उस क्या कहती है, रगमल वलाइदु अन्नहा वलदत वलदन सगीरन कान मिन अहरी। अहर अरबी जबान में जिना को बोलते हैं। शेख साहब इधर देखो, मुआविया पे फख्र करते हो, यजीद पे फख्र करते हो ना ऑनलाइन, अब याद रख लेना कि हसन इब्न साबित ने सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ओहद के मैदान में हिंद से कहा कि सब लोग जानते हैं कि तूने एक बच्चे को पैदा किया था, वो छोटा सा बच्चा था, उसको तूने जिना से पैदा किया है। कान मिन, ये वाज सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उमर बिन खत्ताब ने फरमाइश की कि शेर पढ़ो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने कह दिया कि हिंद जो है जानिया। और फिर मैंने यह भी दिखा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद से, मुआविया की मां से इसी बात पे बैअत लिया था कि तू अब कभी जिना नहीं देगी। ठीक है ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जवाब देना, अब कभी शियों के साथ मुनाजरा का नाम नहीं लगा ये शख्स।